ओम शांति। आज एक ऐसी बहन का सत्य अनुभव सुनाने जा रहे हैं जो आप सुनेंगे, जिसने वास्तव में अपने अंदर से आत्मा को निकलते हुए देखा। आत्मा कहाँ जा रही है और फिर कैसे वहां से आत्मा लौट करके आई और फिर कैसे उसके वापस शरीर में प्रवेश किया। तो ये आपके साथ आज सत्य अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। ये एक बहन का अनुभव है। सरिता नाम की एक बहन थी। उसका अनुभव है, जब सरिता छोटी थी तो कुछ सवाल उनके मन में हमेशा से रहा करते थे। जैसे, मेरा जन्म क्यों हुआ है? खाना पीना और सो जाना, क्या यही मेरा उद्देश्य है? क्या ये समय ऐसे ही बीत जाएगा? क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगी? और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? क्या होगा? कैसे होगा? ऐसे अनगिनत सवाल उनके छोटे से मन में आया करते थे। सरिता यह भी बताती हैं कि कई बार सपने में उन्हें दुर्गा जी, साईं बाबा और ना जाने से कितने ही देवी देवताओं के दर्शन उनको हुआ करते थे। एक बार की बात है, सरिता अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी। ऊपर साफ खुला आसमान था कि अचानक उन्हें विष्णु देवता के दर्शन हुए। उन्हें विष्णु जी की बस एक झलक ही दिखी थी और वो गायब हो गए। पर वो कहती हैं कि आज भी वो छवि उनके मन में बसी हुई है। वो बहुत ही सुंदर अनुभव था। उन्होंने पहली बार किसी देवता को अपनी आंखों से देखा था। समय बीतता गया, सरिता बड़ी होती गई। सरिता कहती हैं कि इस दौरान उनसे ऐसी कई गलतियां हुई जिनकी वजह से उनके घर वाले धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए। और एक समय ऐसा आया जब सरिता पूरी तरह से अकेली पड़ गई। वो अंदर से इतनी टूट गई कि उन्होंने आत्महत्या करने तक का मन बना लिया। इतनी अकेली पड़ गई, एकदम टूट गई। सरिता ने एक दिन जहर खा लिया। उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। सरिता कई दिनों तक आईसीयू में एडमिट थी। इस दौरान कुछ ऐसी घटना घटी जिसने सरिता के जीवन का पूरा रुख ही बदल दिया। सरिता जब तक आईसीयू में थी, वो पूरी तरह से बेहोश थी। एक दिन सरिता ने महसूस किया कि उनके सामने उनकी दादी और उनके बचपन की मरी हुई सहेली उनके बिल्कुल सामने खड़ी है, जो उन्हें अपने पास बुला रही है। कि तभी उन्होंने देखा कि उनके दादाजी, जिनकी मृत्यु भी बहुत पहले हो गई थी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ, अभी तो तुम्हें बहुत से कार्य करने हैं। इसके बाद सरिता बताती हैं कि उन्होंने अपने आप को एक ज्योति बिंदु के रूप में देखा, जो ऊपर की ओर उड़ता जा रहा था। इसके बाद उन्होंने देखा कि ये गोल्डन दरवाजा उनके सामने खुलता है और अंदर से बहुत जोर की आवाज आई कि तुम्हारा वक्त अभी नहीं हुआ है, तुम्हें वापस जाना होगा। और इतना कहते ही संगीता को होश आ गया। वो आईसीयू में काफी दिनों से बेहोश पड़ी हुई थी और जैसे ही उनको होश आया और उनकी तबीयत में सुधार होने लगा और वो समझ गई थी कि उन्हें एक पुनर्जन्म किसी खास उद्देश्य से मिला है। सरिता बताती हैं कि इसके बाद उन्हें बहुत सारे अजीब सपने आने लगे। कई बार वह सपने में देखती कि कुछ बीके बहनें उन्हें प्यार से सहला रही हैं और कुछ ज्ञान की बातें बता रही हैं। तो कभी वो आकाश में बहुत बड़ी घड़ी चलती हुई देखती, तो फिर कभी वो बहुत बड़ी सुनामी दिखाई देती, कभी भूकंप के झटके महसूस होते। तो सरिता को ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे अजीब अजीब सपने आखिर उन्हें क्यों आ रहे हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने उन्हें अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी चैनल के बारे में बताया।
सरिता सिस्टर शिवानी जी का प्रोग्राम देखने लगी। सरिता के साथ साथ उनके घर वाले भी सिस्टर शिवानी जी का प्रोग्राम देखने लगे, जो सभी को बहुत पसंद आने लगा। सरिता जी के पिताजी और उनकी बहनें और उनके बच्चे सभी पास वाले सेंटर में जाने लगे, जो ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर पास में था, और सभी ज्ञान के मार्ग में आ गए। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर और ज्ञान के मार्ग में आकर सरिता कहती हैं कि मेरे मन में उठने वाले सभी सवालों का जवाब मुझे धीरे धीरे मिलता गया। आज सरिता अपने जीवन में बहुत खुश हैं। बाबा ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया जो वास्तव में उन्हें चाहिए था। सरिता कहती हैं कि बाबा के साथ के उनके और बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो वो आगे चल के हमें शेयर करेंगी, बताएंगे। तो तब से उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया। उनका जीवन ऐसे कि बिल्कुल बदल गया। तो वास्तव में जब हम भगवान के मार्ग में, ईश्वरीय मार्ग में चलते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ लेते हैं, तो हमारी सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं और एक अच्छा जीवन हम व्यतीत करने लगते हैं और हमारे घर में वास्तविक सुख शांति का चयन हो जाता है। हमारे घर में सुख शांति आ जाती है और हमारा परिवार एक वास्तविक फूलों का गुलदस्ता बन जाता है। ओम शांति।